नमस्कार दोस्तों, टीटीएस इम्पैक्ट के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स ये जानते होंगे कि टीटीएस इंडिया के इनिशिएटिव्स में हमने एक नए सीरीज़ की शुरुआत की थी कुछ दिनों पहले, टीटीएस इम्पैक्ट, जिसमें कि हम उन मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो देश, समाज और दुनिया को प्रभावित करते हैं। और आगे चल करके हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उन मुद्दों पे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत करें। पिछला एपिसोड जो हमने किया था वो था कंगारू कोर्ट्स पे, जो पश्चिम बंगाल में एक घटना घटी थी, उसके ऊपर हमने बात की थी। और आज भी हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं देश और देश का युवा जो है बहुत प्रभावित हो रहा है। और बात हम करने जा रहे हैं जो आज एक बहुत ही पॉपुलर एक घटना सुनने में आई है। पूजा खेड़कर नाम की एक अंडर ट्रेनिंग आईएएस अफसर हैं, जिन्होंने 2021 में परीक्षा पास की थी और 841 उनकी जो रैंक थी, 841 रैंक उन्होंने हासिल की थी। लेकिन जब वो जो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग उनके बारे में ये पता लगा कि उन्होंने कुछ फेक सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया है, और जब उनकी मेडिकल जांच की बात हुई है तो उन्होंने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया है, क्योंकि शायद कुछ यूपीएससी में जो टेस्ट्स के प्रोविज़न होते हैं वो यूपीएससी खुद अपना कंडक्ट करवाती है, और उन्होंने उसको करने से मना कर दिया। और उन्होंने खुद अपने किसी जानकार डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा करके मुहैया कराया, और यूपीएससी ने किसी तरह से उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी हालांकि उनकी ट्रेनिंग को सस्पेंड किया गया है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो शीर्षस्थ संस्था है जो यूपीएससी की, जो कि जिसके एग्ज़ाम के बारे में अगर चर्चा की जाती है तो वो वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम में जाना जाता है, और जिसमें रेशियो सीट्स और कैंडिडेट्स के बीच में इतना ज़्यादा है, वहाँ पे इस तरह की चूक कैसे हो रही है और उसका प्रभाव जो वो तैयारी कर रहे छात्र होते हैं, जो सपने संजोए हुए छात्र होते हैं, इस तरह की घटनाओं का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग पे। जो युवा इस गोल्डन पीरियड को इस्तेमाल कर रहा होता है, अपनी सबसे बेहतरीन अवस्था जो युवा अपनी उस तैयारी को दे रहा होता है, जब उसे पता चलता होगा कि किसी ने फेक कास्ट सर्टिफिकेट बना करके या फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके एक वैसी रैंक हासिल की है जो कि समाज में पद प्रतिष्ठा का एक परिचायक बन गई, तो उस युवा पे क्या असर पड़ता होगा। कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। 2023 में 13 लाख फॉर्म्स भरे गए थे यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से कि 14,626 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, 2,916 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए, और उनमें से 1,016 लोगों का ही फाइनली सिलेक्शन उसमें हुआ है। तो आप अगर डिफरेंस देखिए कि 13 लाख से घटते 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 सक्सेसफुल कैंडिडेट का आंकड़ा 1,016 पे आके सिमट जाता है। वैसे भी ये परीक्षा काफ़ी मानसिक तनाव पैदा करती है युवाओं के बीच में, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस इतना वास्ट होता है, दूसरा सामाजिक दबाव कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो वो युवा पेशोपेश में ऐसे भी पड़ा रहता है। दूसरा कोचिंग संस्थान जो उनको किसी न किसी तरह से निचोड़ रहे होते हैं। एक ऐसी व्यवस्था रच दी गई है इन यूपीएससी कैंडिडेट्स के इर्द गिर्द कि ऐसे भी वो हर तरफ से खिंचता रहता है। और उस अवस्था में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये बात सोची जानी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर एक युवा या युवती अच्छे खासे पढ़े लिखे घर से आखिर किस प्रेरणा के तहत इस तरह की कारगुजारी या इस तरह की जालसाजी करने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है और पढ़ने में आया कि पूजा खेड़कर के परिजन जो है, एक या दो नहीं, कई परिजन उनके जो है पूर्व सिविल सर्विस अधिकारी वो खुद रह चुके हैं, और उनको सारी चीज़ें पता होंगी। कहा जाता है कि सिविल सर्विस जो है देश सेवा के लिए होती है और लोग उसमें समाज सेवा के भाव से जाते हैं। तो क्या उनके परिजनों को ये स्वीकार्य हुआ कि अपनी लड़की का फेक सर्टिफिकेट बना करके सिर्फ एक प्रतिष्ठा के टैग के रूप में एक एडमिशन वहाँ पे किसी तरह से हो जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको ये स्वीकार कैसे हुआ? क्या ये प्रश्न चिन्ह उस ट्रेनिंग को या सामाजिक व्यवस्था पे नहीं खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग चल रही है या किस तरह से उनका मेंटल एक कंडीशनिंग हो रहा है, जो कि सिविल सर्विस के अधिकारी ही अपने बच्चों को गलत राह पे धकेल रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही गलत है और इस पे चर्चा होनी चाहिए कि आखिर युवाओं को इस रास्ते पे लाता क्या है और भटकाता क्या है। किस प्रेरणा के तहत युवा सिविल सर्विस की तैयारी में लग रहे हैं और किस प्रेरणा के तहत उस पोस्ट को पाना चाहते हैं। क्या वो सिर्फ लोलुपता है सामाजिक प्रतिष्ठा की, या वाकई जैसे कुछ युवा क्लेम करते हैं कि उसमें देश सेवा का भाव प्रबल होता है या समाज सेवा का भाव प्रबल होता है। और गार्जियंस को भी क्या यह समझने की जरूरत नहीं है कि अपने बच्चों के मानसिक जो उनकी जो एक अवस्था है उसको टटोलने की कोशिश करे, आर्थिक रूप से भी देखा जाए कि क्या उनकी स्थिति बनी हुई है और किस तरह के चीज़ों की तरफ उनका रुझान है, ताकि उस वेदना से जो अभी कई युवा गुजर रहे होंगे, उस पीड़ा से जो गुजर रहे होंगे, उस पीड़ा से युवाओं को बचा जा सके और युवाओं के अंदर एक गुमराह होने की जो प्रवृत्ति इन सब तरीके से आ जाती है, क्योंकि इन सब चीज़ों की फिर कॉपी होने लगती है। अगर ये इस तरीके से सक्सेस हासिल हो सकता है, सो कॉल्ड सक्सेस हासिल हो सकता है, तो दूसरा कोई भी यही सोचेगा। बहुत हद तक गुमराह होने की संभावना है कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिनके पास आर्थिक रूप से शक्ति है उस चीज़ को खरीदने की, उस चीज़ को हासिल करने की, तो वो भी इस तरह से कई डिसीजंस ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, कानून कुछ इस तरह के बनाए जाने चाहिए और कानून सिर्फ बनाने से नहीं होगा, उनको इम्प्लीमेंट करने का भी कुछ प्रावधान होना चाहिए। और यूपीएससी को भी अपनी एक, मुझे लगता है कि सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आखिर कैसे इतने सारे क्राइटेरियाज होने के बाद भी कि कोई इन सब चीज़ों को लांग करके एक आईएएस की पोस्ट पे आ गया। तो आई थिंक कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इस चीज़ पे बातें होनी ज़रूरी है और उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ पे चर्चाएं होंगी और इस चीज़ का आउटकम जो है, जो ये मामला हाईलाइट हुआ है, तो इससे कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा और जो युवा इस तैयारी में लगे हुए उनको निराशा के अंधकार में जाने से कुछ राहत मिलेगी। उनको लगेगा कि हाँ भाई चलो ये मामला हाईलाइट हुआ है, तो इस तरह के कई मामले हो सकता है और निकल करके आएंगे, तो उनको लगेगा कि अब हमारी मेहनत जो है शायद कहीं वर्दी जगह पे लग रही होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी निराशा पैदा करती है युवाओं के अंदर। और उम्मीद करता हूँ कि इस पर कुछ कार्य भी होगा। तो ऐसे कई टॉपिक्स हम और भी लाएंगे। आप खुद भी इन सब चीज़ों पे चर्चा करिए दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ, कि समाज में इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं उसका उन्मूलन कैसे हो सकता है। और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस घटना को लेकर के। तो फिर मिलेंगे टीटीएस इम्पैक्ट में एक नए एपिसोड को लेकर के। अगर सही लग रहा है हमारा प्रयास आपको, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट्स में हमें फीडबैक जरूर देते रहें। धन्यवाद दोस्तों।